अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा इशफाक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा बेटा है इब्राहिम। ये सुबह 10 बजे रोज़ाना उठ जाता है और इसको उठते साथ मैं सबसे पहले मेडिसिन दे देती हूँ इसकी दांतों वाली। ये क्योंकि तंग कर रहा था 2-3 दिनों से, इसके दांत निकलना शुरू हुए हुए थे, तो मैं पहले ही डर गई थी मैं, इसलिए मैंने इसकी मेडिसिन शुरू करा दी। मुझे मेरे बड़ों से पता लगा था कि ये बहुत अच्छी होती है, बायो 21 है, होम्योपैथिक है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और रीज़नेबल है और ये बहुत अच्छी है। गूगल पे भी आप जाके देख सकते हैं इसके रिव्यूज़। और मैं पर्सनली इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये 2-3 दिन में ही मुझे काफ़ी फ़र्क फ़ील हुआ कि इसकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी थी। उसको मेडिसिन देने के बाद मैं किचन में आ गई नाश्ता की तैयारी के लिए, क्योंकि 10 बजे उठ के उसके बाद थोड़ी देर हो जाती, क्योंकि घर में सारे ही थोड़ी देर से उठते हैं। 10 बजे के राउंड अबाउट सारे उठ जाते हैं, 10 साढ़े 10। तो उसके बाद नाश्ते को थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि फिर सबका नाश्ता बनाते बनाते 11 साढ़े 11 हो जाते हैं। नाश्ता तैयार करने के फ़ौरन बाद ही मैंने इब्राहिम का भी नाश्ता रेडी किया। इमरजेंसी में उसे मैंने सीरियलैक ही दे दिया था, वरना तो कभी उसे मैं सूजी दे देती हूँ, कभी साबूदाना। फिर मैं इसको नहलाने के लिए ले आई। उसके कपड़े उतार रही थी, मुझे ख़्याल आया कि उसका पानी अभी तक मैंने गर्म नहीं किया था, तो मैं बीच में ही उसका पानी भी गर्म करने रखा थे। फिर मैंने उसे नहला दिया। वो बहुत शौक़ से नहाता है और जब नहा के निकलता है वो इतना रोता है, मुझे नहीं पता वो किस लिए रोता है, कि मुझे मज़ीद नहाना है या मुझे कपड़े ना पहनाओ, या उसको नींद आना शुरू हो जाती है। वो कपड़े पहनते हुए बहुत रोता है कि मुझे उसको पैसिफाई देना पड़ जाता है, और वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। सारे घर वाले परेशान होने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है इसे। तो मैं बस अभी इसके कपड़े ही चेंज कर रही थी, तो मुझे ख़्याल आया कि अब मेरी हांडी को काफ़ी देर हो चुकी है, मेरा कमरा भी बहुत बिखरा हुआ था। मैं रोज़ाना ऐसे ही थोड़ी देर से उठ के 11-12 बजे हम नाश्ता कर रहे होते हैं, 12-1 बज जाता है नाश्ता करते करते। तो हमारा खाने का जो है ना टाइमिंग, उससे बाद में हांडी में बनाती हूँ। फिर 3-4 बजे या 5 बजे तक हम खाने की एक शिफ्ट लगा लेते हैं। कभी कभी हम वो भी नहीं खाते। तो अभी मैं इसको कपड़े ही पहना रही थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहना रही थी ताकि मेरे काम सारे पूरे हो जाएं और मैं इसे जल्दी से सुला दूँ। जब ये सो जाता है फिर मेरे काम आसानी से हो जाते हैं। जब ये जाग रहा होता है तो जब तक खेलता रहता है तो ठीक होती हूँ, लेकिन जैसे ही रोना शुरू करता है तो बस मेरे दौड़ें लग जाती हैं। मैं किचन में मुझसे काम नहीं होता जब जब ये रो रहा होता है, तो इसलिए जैसे ही सोता है मैं आसानी से सारे काम कर लेती हूँ। और इसने यहाँ पे बहुत ही शोर मचाया था कि मुझे बस जल्दी से सुला दें, तो बहुत रोता है कपड़े पहनते हुए। इस टाइम पे मैंने इसे एक दफ़ा दोबारा से मैंने इसे मेडिसिन दे दी थी ताकि ये सुकून से सो जाए, क्योंकि दिन में कहते 4 से 5 दफ़ा दे दो। मैं कभी कभी 3 दफ़ा देती हूँ, कभी कभी 4 दफ़ा देती हूँ, तो वो मैं शूट नहीं कर सकी इसके रोने धोने के चक्करों में। यहाँ पे मैंने इसे रेडी कर दिया था और मैंने फिर इसको दूध दिया और इसको सुला दिया था। फिर मैं किचन में आई, मैंने सोचा क्या अब जल्दी जल्दी से मैं क्या बना सकती हूँ। यही सोची थी कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा सब घर में शोरबे का सालन बहुत शौक से खाते हैं, तो आलू अंडे शोरबा क्यों ना बनाया जाए। मैं यहाँ पे आके प्याज काटना शुरू किया। मैंने 2 प्याज उठाए थे तो मुझे ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, थोड़ा सा सालन ही सबको पूरा आ जाता है। मैंने लहसुन छील के और प्याज काट के डाल दिया और यहाँ पे मैंने चूल्हा चलाया, तो भाई गैस ही नहीं थी, फिर मुझे कंप्रेसर चलाना पड़ा। खैर वो प्याज और लहसुन को मैंने रख दिया था कुकर में डाल के, पानी डाल के रख दिया था। अक्सर लोग प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, हम लोग के यहाँ पे ब्राउन नहीं किया जाता, उसे गला लिया जाता है, यानी कि पानी डाल के कुकर में ही उन्हें गला लिया जाता है। फिर मैंने सोचा जब तक प्याज और लहसुन हो रहा है तब तक मैं आलू काट लूँ। आलू काट के मैंने उन्हें वॉश किया और फिर यहाँ पे मेरी काम वाली बाजी ने कहा था मुझे चाय बना दो, तो मैंने उन्हें चाय रख दी थी फिर।
और यहाँ पे मेरा मसाला तैयार मतलब गल चुका था। मैंने उसकी भुनाई शुरू की। इसमें अदरक का पेस्ट डाला था। अदरक का पेस्ट डालने के बाद ऑयल भी बीच में ही था, पहले ही डाल चुकी थी मैं। फिर टमाटर का पेस्ट डाला। मैंने लहसुन तो प्याज़ों के साथ ही डाल दिया था। जब कुकर चलाया तो वो प्याज़ों के साथ ही गल चुके थे। तो फिर मैंने इसमें टमाटर के 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका पेस्ट बनाया था, और इनको मैंने डाल दिए क्योंकि हांडी मेरी नीचे लग रही थी। फिर यहाँ मैं इसकी बुनाई कर रही थी, तो अभी भी सालन नीचे लग रहा था। टमाटर डालने के बावजूद भी तो मुझे पानी इसमें ऐड करना पड़ा। यहाँ पे मैंने हल्दी डाली थोड़ी सी, और फिर मैंने इसमें एक हल्का सा चम्मच नमक का डाला, और हल्का सा चम्मच मैंने इसमें एक मिर्चों का डाला, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी अभी मैंने ऐड करनी थी। तो इसमें मैंने एंड में सूखा धनिया भी डाला था थोड़े से टेस्ट के लिए। यहाँ पे भुनाई के दौरान मुझे फ़ील हुआ कि ऑयल कम था। मैंने ऑयल ऐड किया, और मैंने यहाँ पे दही भी थोड़ी सी ऐड की, क्योंकि सालन के खट्टे होने का चांस था। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं टमाटर का पेस्ट डाल चुकी थी, इसलिए थोड़ी सी दही मैंने लेके डाली थी। यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्च ली, उनको मैंने बीच से कट किया लंबा लंबा, और उन्हें मैंने डाल दी, क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। उससे सालन का जायका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मैं सब्ज़ मिर्च लाज़मी डालती हूँ, चाहे शोरबा हो चाहे सूखा सालन हो, मैं ज़रूर डालती हूँ। और मुझे कूटना बहुत मुश्किल लगता है सब्ज़ मिर्च को, इसलिए मैं लंबा लंबा काट के डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैंने फिर इसमें आलू जो काटे थे वो ऐड कर दिए, और इसकी अच्छे से भुनाई शुरू की। मैं सालन को जब तक टेस्ट ना करूँ, मुझे सालन का पता नहीं लगता कि उसमें क्या कमी पेशी है। अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई। मैं ज़रूर उसको टेस्ट करती हूँ कि कोई नमक कम ना हो या मिर्च कम ना हो। कभी कभी मुझे गलती से ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी होती है, लेकिन मैं पहले स्टार्ट में थोड़ी ही डालती हूँ, फिर टेस्ट कर लेती हूँ। अगर और ऐड करने की ज़रूरत हो तो फिर मैं ऐड करती हूँ, वरना ऐसे ही चल जाता है। यहाँ मैंने पानी डाल दिया था जितना शोरबे की ज़रूरत थी, जितना थिक शोरबा चाहिए था उससे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखा, क्योंकि फिर वो पक के थोड़ा कम भी हो जाना था। इसलिए मैंने जब तकरीबन 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था। पानी डालने के बाद मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था, क्योंकि अभी सालन भी कच्चा था और आलू भी कच्चे थे, और ये मेरी छोटी बहन मुझे तंग कर रही थी वीडियो बनाते हुए। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक का मैंने कुकर रखा था, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे किचन समेटने लगी थी, क्योंकि मैं काम करते हुए बहुत गंद डाल देती हूँ और फिर बाद में समेट भी देती हूँ। और यहाँ पे सुबह के बर्तन अभी तक धुलने वाले पड़े थे, क्योंकि नाश्ता और इब्राहिम के कामों के चक्करों में मैं फिर बर्तन धोने का थोड़ा सा डिले कर जाती हूँ। अब यहाँ पे हांडी के दौरान मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोते धोते हांडी भी तकरीबन हो ही गई थी। जब तक मैंने सारा किचन समेटा मेरा सालन तैयार हो चुका था। मैंने एंड में इसमें गरम मसाला डाला, क्योंकि हमारे घर में शोरबे वाले सालन में गरम मसाला बहुत पसंद किया जाता है। फिर यहाँ पे मैंने मेरे ससुर को सब्ज़ धनिया सालन में बहुत बुरा लगता है, तो उनके लिए मैंने पहले ही एक कटोरी निकाल ली, और हम सबको सब्ज़ धनिया बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उनकी एक कटोरी निकाल के बाकी सब में सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया था। सालन तैयार हो चुका था। किचन साफ़ ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई, वहाँ पे मैंने सारा कमरा समेटा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।